अच्छा जी, आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो लैब है हमारी वो यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के तौर पे रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ और उसके बिहाफ पे आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। यह हमारा पावर यूटिलिटी ट्रेनर है जिसको पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ट्रेनर भी कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो हमारा ट्रेनर है इसमें पावर फैक्टर करेक्शन की जाती है ऑटो और मैनुअल। ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं मैं आप लोगों को ऑटो और मैनुअल जो हमारी 4 और 5 लैब है उसकी एक साथ ही सिखा दूंगा इसमें, क्योंकि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसकी आज हम परफॉर्मेंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो MCB को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा 32 एम्पेयर का ब्रेकर है। एंड देन हमारा 8 CCB आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये 8 CCB, इसको ELCB भी कहते हैं। इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन करने के बाद हमारी लाइट्स पहले से ही उसके बाद ऑन हो जाती हैं। देन हमारा इमरजेंसी एक बटन है, इसको हम ऑन करेंगे और उसके बाद ब्रेकर को ऑन करेंगे। ये चीज़ करने के बाद हमारा ट्रेनर ऑन हो जाता है और ऑन होने के बाद इसके एनर्जी एनालाइज़र के ऊपर जो रीडिंग्स आ रही होंगी वो आपके सामने कि रीडिंग कुछ भी नहीं आ रही। तो हम देखते हैं, कुछ रीडिंग्स लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये रीडिंग्स वगैरह नहीं आ रही तो वोल्टेज तो आने चाहिए। अच्छा, यहाँ से आएगा ना UV फॉर वोल्टेज, तो ये फेस टू फेस वोल्टेज हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। फर्दर मोर ये पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का हमारा कंट्रोलर है जो पावर फैक्टर करेक्शन का दिखाता है। N6 का मतलब ये 6 स्टेजेस का है। इसके अलावा 12 स्टेजेस का भी ये PFI नोकिया कैपेसिटर आता है। आजकल ये जो कंट्रोलर है ये आपका शनाइडर के नाम से भी आ रहा है। फर्दर इसकी सेटिंग और दीगर ऑपरेशंस के बटन है। और पावर फैक्टर करेक्शन के हवाले से हम बात करते हैं मज़ीद। ये ऑन करने का मैंने तरीका बता दिया। ये जो एक स्विच है, अगर आप यहाँ देखें, ये मोटर को ऑन करने के लिए है, ठीक है। मोटर इस स्विच से ऑन होती है, परफॉर्मेंस होती है इससे। फर्दर मोर हम इसकी बात आगे बढ़ाते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए हम इसे मैनुअल के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं, ठीक है। मैनुअल 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 के हिसाब से कॉन्टैक्टर हमने मैन ऑफ ऑटो भी कहते हैं इस बटन को। मैनुअल ऑटो ऑफ को फील्ड में मैन ऑफ ऑटो का स्विच भी कहा जाता है। ये 5 स्विच हैं इसमें, जबकि स्टेज तो 6 हैं। तो एक स्टेज जो है आपका वो स्पेयर में रखा गया है, ठीक है। तो एक स्टेज को मज़ीद यहाँ पर ऐड ऑन करने के साथ साथ इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और ये जो स्टेज है आपका, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने सारे ऑन कर दिए। तो पावर फैक्टर के लिए कैपेसिटर हमने ऑटोमेटिकली सारे यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है, सारे लगा दिए हैं। अब जो हमारी मोटर चल रही है इसको हमें स्टॉप करने की ज़रूरत है, ठीक है। मोटर हमारी स्टॉप हो गई, शोर भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम करते ये हैं कि हम मैनुअल पावर फैक्टर करेक्शन के लिए लोड को ऑन करेंगे, ठीक है। तो मैं लोड ऑन करूँगा तो पावर फैक्टर देखें चेंज होना शुरू हो जाएगा। एक पावर फैक्टर यहाँ पे भी आता है और पावर फैक्टर आपका यहाँ पे भी आता है। ये 0.05 आ रहा है और ये 0.08 आ रहा है। तो आपको करेक्ट ये पावर फैक्टर सही बताएगा, ये पावर फैक्टर करेक्ट इतना नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपके जितने स्टेज आपने ऑन किए हुए ना, 1 2 3 4 5, वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक अलार्म 3 भी आ रहा है, ठीक है ना, एक अलार्म 3 भी आ रहा है। तो उसके मुताबिक ये चीज़ें हैं। अच्छा, फर्दर मोर पावर फैक्टर को करेक्शन करने के लिए हमने मैनुअल तो कर दिया। तो मैनुअल पावर फैक्टर लगाने से इस तरह पावर फैक्टर इसका इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो हम पावर फैक्टर को यहाँ पे करेक्ट करने के लिए करेक्शन करेंगे। तो हमने 2 स्टेज को यहाँ पे लगाया हुआ है 5 में से। तो हमारा पावर फैक्टर में वो दिखा रहा है, कैपेसिटर बना हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ये जो एक सिंबल है ये कैपेसिटर का है। इसका ये मतलब है कि हमने कैपेसिटिव लोड ज़्यादा ऑन किया हुआ है, कैपेसिटर ज़्यादा स्टेज का लगाया हुआ है जबकि लोड कम है। तो इसका मतलब ये है, और आपका पावर फैक्टर जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। ये जो साइन दिखाया जा रहा है ये नेगेटिव है। दैट्स मीन कि आपका पावर फैक्टर लीडिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा ड्यू टू द मोर कैपेसिटर यू इंक्लूडिंग as compared to the inductive load. That is how your power factor is shown negative and leading. तो हमें करने की ज़रूरत ये है कि हम
या तो लोड बढ़ाएं, लोड बढ़ाने का तरीका देख लें, ये इस तरीके से लोड बढ़ाते हैं, आप देख रहे होंगे ये आपका लोड बढ़ रहा है, क्योंकि हम जैसे जैसे इसकी स्टिफनेस बढ़ाते जाएंगे तो ये अच्छा जी। तो एजाज़ भाई मौजूद है हमारे साथ, बेल्ट ढीली करके एजाज़ भाई इसको ज़रा उस पर एडजस्ट कर दें थोड़ा, ये लूज़ करके, ताकि वो इनलाइन हो जाए। अच्छा, इसको 2 हाथ से करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो वो बेल्ट स्लिप हो गई उससे। बहरहाल तो इस तरीके से आप ऑटो के ऊपर रख कर भी पावर फैक्टर को करेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 2 स्टेज लगाए थे। आप अपने तौर पे, यहाँ स्मेल बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके रगड़ खाने की वजह से बेल्ट का, तो आप इस तरीके से इसको ऑन कर सकते हैं। तो फर्दर मोर इसको आप करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो इसको यहाँ से इस तरह से लूज़ किया जाता है। ठीक है जी। तो ये कहीं पे लग रहा है अटक गई है, तो ज़रा देख के करिएगा, मेरे ख्याल में गर्म हो रही होगी बेल्ट। अच्छा जी। तो जब तक ये बैलेंस हो रही है, हम इसमें एक काम ये करते हैं कि जिस तरह हमने मैनुअल पावर फैक्टर करेक्शन के लिए ये चीज़ की थी, इसको हम ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, ऑफ़ करने के बाद इसे हम ऑटो के ऊपर रखेंगे। ऑटो पे, ऑटो पे, ऑटो, ऑटो और ऑटो पे रखेंगे। अच्छा, ये स्टेज काम नहीं कर रहा हमारा, लेकिन मैनुअल पे कर रहा है। तो हमारे 4 स्टेज फ़िलहाल लगे हुए हैं, 5वां स्टेज लग नहीं रहा असल में। तो बहरहाल इस करेक्शन के मुताबिक भी हमने ऑटो के ऊपर अपने पावर फैक्टर को यहाँ पे लगा दिए, जिसकी वजह से हमारे पावर फैक्टर यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अब हम करेंगे ये कि इसके ऊपर लोड को ऑन करेंगे। तो एजाज़ भाई ज़रा इसको थोड़ा लूज़ छोड़ दीजिएगा। बेल्ट अटक रही है क्या? नहीं, ये चल रही है मोटर, मैं चला के देखूँ जी। अब देखें बेल्ट प्रॉपर तरीके से चल रही है और उसके मुताबिक हमारी जो पावर फैक्टर है वो भी चल रहा है। तो हमने अब रखा हुआ है ऑटो के ऊपर, तो पावर फैक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। तो पावर फैक्टर यहाँ पे अब ये करेक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली मैनुअल पे रख दिया है, ऑटो पे। अब ये ज़रा सही लग रहा है, काम कर रहा है। ठीक है जी। अब हमारा इंडक्टिव लोड चल रहा है और हमने मैनुअल के ऊपर रखा, देंगे खुद ब खुद ही ऑन हो गया स्टेज। ठीक है, तो मेरे स्टेजेस में से एक खुद ब खुद ही ऑन हो गया है, जबकि इंडक्टिव लोड चल रहा है। ठीक है, और अब देखें तो दूसरा स्टेज भी खुद ब खुद ही हो गया। इसे कहते हैं ऑटो करेक्शन पावर फैक्टर की। तो इस वक्त पावर फैक्टर पुअर है, तीसरा स्टेज भी ऑन होना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा और वो हो गया। क्या बात है भाई। अब उसके बाद इस तरह पावर फैक्टर करेक्ट होता जाएगा। पावर फैक्टर देखें अभी भी पुअर है, तो इसे करेक्ट करने के लिए चौथा स्टेज भी मेरे हिसाब से ऑन होना चाहिए, तो वो भी हो गया ऑन। और 5वां स्टेज पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है, मैनुअल तो कर रहा है, ऑटो पे देखते हैं करता है नहीं करता। तो अब देखें ऑटोमेटिकली ये स्टेज ऑफ हो गया, क्योंकि लोड के मुताबिक ऑटोमेटिकली उसे करेक्ट करना है। तो इस तरीके से पावर फैक्टर ये इसमें करेक्शन की जाती है और इसकी प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट की जाती है। अगर बड़ा स्टेज हमें लगाना है तो बाकी सब हम ऑफ़ करके ट्राई करते हैं कि बड़ा स्टेज लगता है या नहीं, तो इसके मुताबिक इसे देख लेते हैं। लोड थोड़ा बढ़ाइएगा एजाज़ भाई इस पर, मोटर पे। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं,
इसको यहाँ से सीधा हाँ पकड़ के और फिर बढ़ाएंगे। जिस तरह एजाज भाई बढ़ा रहे हैं, आपको ये पकड़ के इस तरीके से मोटर के ऊपर लोड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मोटर पे लोड बढ़ेगा और स्टेज मैंने सिर्फ एक 5वां ही ऑन रखा हुआ है, तो देखते हैं वो स्टेज ऑन होता है या नहीं। इसके मुताबिक पावर फैक्टर मेरा इंतहाई पुअर हो गया है, जो कि 0.13 है, ठीक है। इसको करेक्ट करना ज़रूरी है, काफ़ी है एजाज भाई, और लोड नहीं बढ़ाएं बस। तो 5वां लोड मेरा ऑन नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल में कोई मसला आ रहा है। और यहाँ पे आ भी रहे हैं, शो हो रहे हैं 4 स्टेज, 1 2 3 और 4, 5वां स्टेज तो आ भी नहीं रहा। तो दैट इज़ हाउ कि हम यहाँ पावर फैक्टर इस तरह करेक्ट कर सकते हैं। ऑटो में मैं दिखा देता हूँ मज़ीद आपको। तो मैं इसको ऑन करके दोबारा ऑन करता हूँ। ऑटो पे ऑटो पे ऑटो पे ऑटो पे ऑटो पे, ठीक है जी। अब देखते हैं स्टेज कौन कौन से ऑन होते हैं पावर फैक्टर की करेक्शन के मुताबिक। तो पहला ऑन हो गया और इस तरह से सो ऑन टू दैट, कुछ ऑन हो रहे होंगे कुछ ऑफ हो रहे होंगे। तो ये इस तरीके से इसकी मेजरमेंट है और इस तरह से इसको हम करेक्शन करते हैं पावर फैक्टर को। इस तरह देखिए दूसरा स्टेज भी लग गया। तो ऑटो पे करेक्शन और मैनुअल पे करेक्शन इस तरह होती है, लोड को इंक्रीज़ करने के मुताबिक। जैसे जैसे इंक्रीज़ हम करते जाएंगे इंडक्टिव लोड, उसके नतीजे में पावर फैक्टर हमारा खुद ही, तीसरा स्टेज भी लग गया और करेक्ट होता जाएगा। तो पावर फैक्टर जो करेक्ट हो रहा है वो यहाँ पे भी आ रहा होगा और ये PF लिखा हुआ भी है तो यहाँ भी आ रहा होगा, ठीक है। 0.39 0.36 लेट से उसके मुताबिक ये स्टेजेस हमें नज़र आ रहे होंगे, जिसके मुताबिक ये स्टेजेस हमारे लगते रहेंगे और पावर फैक्टर करेक्ट होता रहेगा। आज की लैब के इस परफॉर्मेंस को यहाँ पर हम एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।